नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है बीबीएच के प्लेटफॉर्म पे, बिन विद्या हब पे। बहुत दिनों से हम लोग का यूपी जी के ख़त्म हुआ था, फिर कंप्यूटर की सीरीज चली हुई थी। कंप्यूटर अभी तो पूरा हुआ नहीं, कुछ कारणवश क्या मैं नोट्स तैयार नहीं किया था। एक बार नोट्स तैयार कर लेता हूँ तो फिर आराम से करते रहता हूँ। नोट्स तैयार करके करके लगातार क्लास भी डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो पहले नोट्स तैयार किया। अब वो भी चलेगा कुछ टाइम में। ये मैं सोचा कि हिंदी का नोट्स है मेरे पास, तैयार इसको भी किया हूँ, तो इसका टॉपिक वाइज कर लिया जाए। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप लेखपाल के लिए अच्छा ही रहेगा, या यूपी में कोई भी एग्जाम है तो हिंदी के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सब मैंने प्रीवियस ईयर ले लिया है। तो चलिए टॉपिक वाइज आज से हिंदी भी स्टार्ट कर देंगे और आप लोग को मज़ा आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपना हो जाएगा और क्वेश्चन भी देख लेंगे, तैयार हो जाएगा। तो आज हमने संज्ञा लिया है। संज्ञा में आज हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन कि विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, इसमें व्यक्तित्व शब्द का कौन सा भेद है? भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो आपको पता है व्यक्तित्व आपका आएगा भाववाचक। आपने संज्ञा पढ़ा होगा तो आप लोग को ये सब पता होगा। बताने के समूह मतलब कि पता है आपको कि जिसमें समूह का बोध हो, यानी भीड़ का। जाति वाला में, जाति में क्या होता है कि जैसे जैसे लड़का, तो लड़का में पूरा समुदाय आता जाता है। लड़का अब कोई भी जाति हो गई, पुरुष जाति हो गई। शहर में जैसे आपके लखनऊ आ गया, गाजियाबाद आ गया, ये सब शहर में आ जाएंगे तो जाति हो गया। व्यक्ति तो मतलब उस चीज़ का पार्टिकुलर नाम ही पड़ जाए, जैसे लखनऊ ही डाल दिया, राम डाल दिया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। भाववाचक तो जिसमें आपके भाव का पता चलता हो। ये सब आप लोगों को पता होगा, ये सब टाइम खराब नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आगे चलना है। दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सूक्ष्मता, बच्चा, चोर या स्वस्थ। तो इसमें देखिए तो सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता ये नंबर जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चा से मेरे को याद आ रहा है बचपन। बचपन हमेशा जैसे पूछता है ना, लिंग में पुरुष स्त्री, तो ये बचपन हमेशा पुरुष में यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। बचपन 2 नंबर का हो गया। देखिए भाववाचक से 2 क्वेश्चन हो गया, यानी भाववाचक से ज़्यादा पूछता है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक कौन सा है भाई? द्रव्यवाचक जिसको चीज़ों को मापी तौली जाए। खटाई, मिठास, चमड़ा, ठंड। तो अब इसमें द्रव्यवाचक में आ जाएगा आपका, आप देखिए खटाई है, मिठास है, चमड़ा है, ठंड है, तो क्या आएगा आपका? चमड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चमड़ा आ जाएगा, क्योंकि इसे नापा तौला जा सकता है। और किसी को नापा तौला जा सकता है? नहीं जा सकता है। आगे चलिए, आगे कहा है कि पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु, पशु कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। मैं थोड़ा हिंदी का प्रीवियस ईयर का वीडियो पहले ले रहा हूँ, तो आप लोग को कुछ अगर लगे कि बोलने में या जैसे भी, तो मेरे को बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। ठीक है। और वैसे भी मेरा गला सही है, तो थोड़ा सा खांसी जैसा भी हो रहा है, तो मैं बोल नहीं उतना अच्छा नहीं है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो देखिए पशु में पशु कौन सा संज्ञा है? तो पशु आपका संज्ञा आएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आपका जातिवाचक आएगा। क्या आएगा? जातिवाचक। क्यों जातिवाचक आएगा? पशु में बहुत सारे आ जाएंगे ना, आपके बकरी आ जाएगी, गाय आ जाएगा, सब आ जाएंगे पशु में। उसका तो कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ओके, इसे तो अब एकदम दूध बात वाला क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, जो पढ़े होंगे वो लोग मार रहे होंगे आँख मूंद के। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखिए भाववाचक पूछा है, भाववाचक। तीसरा क्वेश्चन है भाववाचक का। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो अब बताइए क्या इसमें आ जाएगा?
तो आपको पता है कि मित्रता आपका भाववाचक में आ जाएगा। भारत देश है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लड़का जातिवाचक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको 1 मिनट, यही है ना जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या पेरार्थक क्रिया? तो क्रिया तो हम लोग पढ़ नहीं है, संज्ञा तो संज्ञा में जाएंगे, तो आपका भाववाचक संज्ञा जाएगा, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि लड़की हाँ लकड़ी है। ओके, लकड़ी कौन सा शब्द का भेद है? ठीक है, लकड़ी कौन सा शब्द का भेद है? जाति, व्यक्ति, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो आपको पता है कि लकड़ी द्रव्यवाचक में चला जाएगा। ओके, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। तो हमें बताइए, सोना तो द्रव्यवाचक में चला जाएगा ना जी, भाववाचक में कैसे आएगा? तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा और सब आ जाएंगे भाववाचक में। ओके, चलिए ऐसा इसका नीचे व्याख्या भी दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं? 4, 3, 5, 6। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, आप भी रट लीजिए, हालांकि पता ही होगा कि 5 प्रकार के शब्दों से बनता है और नीचे इन शब्दों का व्याख्या भी किया गया है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। देखिए जैसे जातिवाचक शब्दों से, जैसे बूढ़ा आदमी से बुढ़ापा बन जाता है, पंडित से पंडिताई हो जाता है, सर्वनाम अपना से अपनापन हो जाता है, विशेषण जैसे चतुर से चतुरता हो जाता है, धिक अव्यय से धिक्कार हो जाता है, दूर से दूरी हो जाता है, क्रिया से जैसे चढ़ना से चढ़ाई हो जाता है। तो देखिए क्रिया, अव्यय, विशेषण और सर्वनाम, जाति, इन 5 चीज़ों से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे दिया कि हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो बताइए, हिमालय पार्टिकुलर नाम है ना एक पहाड़ का, अगर पहाड़ रहता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन हिमालय तो पार्टिकुलर नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हाँ, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लड़का कौन सा संज्ञा है? अब देखिए लड़का में नाम नहीं है तो आपको ऐसे ही लड़का सुनते ही मार देना चाहिए जातिवाचक। जातिवाचक आपका बी नंबर, हालांकि देख लेते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो क्या आ जाएगा आपका? जातिवाचक इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ओके, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पर दिया है जुलाई, बी दिया है मैना, हाँ, तीसरा दिया है कुंज और डी दिया है पानी। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 करके दिया है। चलिए मिलाते हैं। जुलाई किस चीज़ का नाम है? महीना का नाम है। जुलाई महीना का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा या समूहवाचक होगा? तो आप बताइए, महीना अगर कहता तो जातिवाचक में जाता, लेकिन महीना का नाम दे दिया तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। यानी ए का तो पहला हो गया, एक कन्फर्म हो गया। देखिए ए का पहला कहीं दिया है, ए वाला, डी वाला दिया है, तो आप एक ऑप्शन से भी चाहें तो मान सकते हैं। बी का होगा दूसरा। देखिए मैना का जातिवाचक, कुंज का द्रव्यवाचक, डी पानी का समूह, पानी द्रव्यवाचक होगा ना, पानी, हाँ। डी का देखिए तीसरा दिया है, डी का आपका तीसरा। सी का चौथा, कुंज का समूहवाचक, यानी समूह है, कुंज है, गुच्छा है, और आपका मैना जातिवाचक हो गया। ठीक है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तो आपको एक ऑप्शन अगर भी मिल जाए अगर, तो आप पढ़ सकते हैं। आगे चलिए, सब उसका व्याख्या दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, आपको ये PDF आपके टेलीग्राम चैनल BVH यानी बिंद विद्या हब पे जाएंगे, बिंद विद्या हब से है, हालांकि लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बिंद विद्या हब, वहाँ पर जाएंगे तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? देखिए अच्छा, अब देखिए पूछे हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। अब समूह संज्ञा नहीं है,
सभा, सभा में भीड़ होती है, कक्षा में होती है, भीड़ में होता है, भीड़ होता ही है, तो है दौड़, दौड़ क्रिया है ना जी, एक समूहवाचक थोड़ा होगा, तो आपका दौड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक पुज्य संज्ञा, खटाई, मिठास, दूध, ठंड, तो किसे माप तोल सकते हैं? दूध को माप तोल सकते हैं क्या? तो आपका यही उत्तर हो जाएगा सी नंबर सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 15, गाय कौन सा संज्ञा है? अब बताइए, पशु नहीं दिया है, गाय दिया है। पशु दिया था तो क्या हो जाता, अभी पीछे ही बता के आया हूँ, पशु रहता तो आपका हो जाता जातिवाचक, लेकिन गाय नाम दे दिया, तो देखिए व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, कौन सा उत्तर सही होगा? व्यक्तिवाचक, सॉरी, गाय में भी कई प्रकार की गाय आती हैं। अब गाय में भी जैसे उन लोग की प्रजाति होती है, जैसे भैंसों की प्रजाति, जो मुर्रा भैंस होती है, गाय की मेरे को प्रजाति नहीं याद आ रही। हाँ, गाय में भी जर्सी गाय होती है, देसी गाय होती है, और सब होती हैं गाय, पता नहीं, वो गाय होती है जो 40 लीटर दूध देती है विदेशों में, तो अलग अलग, अगर उन सब का पार्टिकुलर नाम दे तब जाके होगा व्यक्तिवाचक, नहीं तो इस तरह आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा गाय। ओके, आगे चलिए, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? यही है ना जी, जाति, क्या उत्तर है? हाँ, जातिवाचक सही है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? देखिए, दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी, देखिए ये सब तो, ये क्या हो जाएगा? लड़का, आपको पता है कि लड़का हो जाएगा जातिवाचक, दिल्ली जगह का नाम है व्यक्तिवाचक, मोहन भी व्यक्तिवाचक, तो बचा कौन? बीमारी, तो उत्तर कौन होगा? बीमारी, बीमारी होगा आपका भाववाचक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, तो इसमें आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? अनुशासन, अनुशासन आपका हो जाएगा संज्ञा। ओके, आगे चलिए, आगे चलते हैं। और ये सब कहेंगे तो ये सब क्या है कि आसमानी, तो देखिए आसमानी रंग नहीं कहते हैं कि आसमानी रंग है, तो ये रंग की विशेषता बताता है आसमानी। नियमित, बच्चा है, बच्चा कैसा है? नियमित है। पाश्चात्य, तो ये सब विशेषण है, और वो क्या हुआ आपका? अनुशासन संज्ञा हुआ। ओके, निम्न में संज्ञा शब्द, देखिए संज्ञा शब्द पूछा हुआ है, हरा, पतला, सभा, गहरा, तो इसमें देखिए क्या आपको होना चाहिए? हरा विशेषता है, रंग का विशेषता बताएगा क्या? हरा। पतला, कोई जैसे राम पतला है या पतला लड़का, तो ये विशेषण हो गया। सभा, भीड़, समूहवाचक संज्ञा है क्या? तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा, देखिए अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा, यानी अचूक के बाद आप क्या लगा सकते हैं संज्ञा को? तो चोट, नेत्र, निशाना, जवाब, तो आपको इसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अचूक चोट, अचूक नेत्र, अचूक निशाना, क्या आपको लग रहा है ये बैठेगा अचूक निशाना? तो बिल्कुल बैठेगा, और यही सी नंबर आपका सही भी हो जाएगा, निशाना। ओके, अचूक निशाना। चलिए आगे चलते हैं, पशु चल रहे हैं, रेखांकित पद है। अब तो इसमें तो दिया नहीं है रेखांकित, मैं ही रेखा मार देता हूँ, मान लीजिए पशु, पशु क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पशु दूसरी बार पूछ दिया। पशु आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ओके, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या सुधारना चाहिए। फिर ये सब डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए आगे दिया हो कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग पढ़े होंगे, बस ऑप्शन देख के ही बता देंगे। बापा, बापती, बपौता, बपौती, तो आप बताइए क्या होगा संबंधवाचक? तो आप लोग भी जानते हैं कि शुद्ध शब्द आपका बपौती है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक में। ठीक है,
निम्न में संज्ञा शब्द, देखिए संज्ञा शब्द पूछ दिया है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। देखिए मोटा, नीला, पुराना ये सब संज्ञा में नहीं आएंगे। गंगा जो नदी है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी, क्योंकि नदी जातिवाचक आएगा और नदी में गंगा नदी पार्टिकुलर नाम है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ओके, आगे चलिए। कल हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम आप लोग देख लीजिएगा, और ऐसे हिंदी नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा अगर कभी पढ़े हैं तो। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं भाई? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो आपको पता है कि जातिवाचक में एक ही व्यक्ति, जैसे नदी डाल दिया तो नदी में ही अब जो भी आएंगी गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, चंबल, बेतवा, केन, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, जितनी भी नदियाँ आएंगी एक तरह से हिमालय में आ जाएगा, एंडीज, आल्पस, फान, हिंदुकुश, एक ही तरह का सब पहाड़ है। तो जातिवाचक इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कि क्या है कि एक ही प्रकार की वस्तु को दिखाता है जो भी रहता है जातिवाचक में। आगे चलिए, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। अच्छा हाँ, अगर आपको मेरा स्पीड स्लो लगे तो आप अपना में 1.5 गुना लगाइए, 1.5x या 2x लगाइए और देखिए आपको मजा आएगा। देखिए स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती है में रेखांकित शब्द का संज्ञा, टाइपिंग मिस्टेक है, अब किसका पूछा है तो इसमें मैं अपने से मार देता हूँ, इसमें किसका पूछ सकता है तो आपको स्वतंत्रता पूछ सकता है, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का आप बताइए क्या होगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सॉरी जाति, भाव, गुण या इसमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, आपको पता है कि स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है और ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वीडियो लंबा हो रहा है क्या? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? देखिए सभी भाववाचक संज्ञा शब्द, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, बताइए। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। अच्छा गंगा तो आपको पता है कि गंगा आपका व्यक्तिवाचक आ देंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, खत्म। रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये देखिए धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो कैसे काटेंगे? देखिए सूर्य भी आपका भाववाचक तो नहीं आ सकता, सूर्य भी आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा तो ये भी आपका खत्म हो गया। अब बता जो ऑप्शन आपका, तो रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इसमें चारों आपके भाववाचक संज्ञा हैं। रसीला है, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब आपके हैं। देखिए गरीब, गरीब जातिवाचक में चला है, समूह आपका समूहवाचक में चला जाएगा तो इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर एक एक वर्ड भी पकड़ेंगे तो सी वाला आपको मार देंगे कि सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पहले सोचना समझना है, ना कि देख के घबरा जाए एकदम कि अरे क्या हुआ। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, अब देखिए जातिवाचक, जातिवाचक कामायनी, पुस्तक का नाम दिया तो ये जातिवाचक काम व्यक्तिवाचक हो गया। फिर देखिए आम, रसीला, वकील। आपका वकील जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। वकील जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं, यानी पार्टिकुलर उन लोग का नाम दिया हुआ है? तो देखिए दिया है ए रामचरित मानस। ओके, क्या दिया है? रामचरित मानस। फिर
राम और गंगा, तो देखिए गंगा भी पार्टिकुलर नाम है, राम भी किसी का नाम है और रामचरितमानस भी किसी पुस्तक का नाम है। तो ये तो आपका व्यक्तिवाचक के हिसाब से सही है। फिर देखिए कृष्ण कमायनी मिठास, मिठास नहीं है। लखनऊ आम बुढ़ापा भी नहीं है। ममता वकील, अभी मैं वकील बता के आ रहा हूँ कि नहीं है। तो देखिए आपका सही कौन सा हुआ, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए जातिवाचक आ जाएगा, राज्यपाल का पार्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है, बस राज्यपाल पद दिया हुआ है, तो आपका ये जातिवाचक आ जाएगा। ओके। गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष से जातिवाचक या भाववाचक? तो देखिए गरीब जातिवाचक में आएगा, क्यों गरीब में अलग अलग गरीब आएंगे, तो आपका जातिवाचक संख्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। अब रेखांकित नहीं किया तो मैं ही कर देता हूँ कि बुढ़ापा बताइए। तो बुढ़ापा आपका पता है, जाति, भाव, व्यक्ति, समूह, इतना आप लोग पढ़ लिए कि ऐसे मार देंगे कि भाववाचक संज्ञा आ जाएगी आपका बुढ़ापा। ओके। नेक्स्ट, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है में लड़का, तो ये भी तो हम बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया था, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह। तो बताइए क्या होगा? जातिवाचक आ जाएगा लड़का। ओके। ये देखिए सब पीछे के क्वेश्चन पूछे, वही नहीं कि आप लोग को ये कि आसान आसान करा रहा हूँ, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब देखिए जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो देखिए सुंदर आपका जातिवाचक है क्या? नहीं है। और सब जवान, बालक, मनुष्य, ये सब आपके आ जाएंगे जातिवाचक में। सुंदर आपका जातिवाचक नहीं आएगा, बल्कि ये विशेषण, जैसे सुंदर, सुंदर स्त्री। ठीक है, आप कहोगे स्त्री क्यों नहीं, सुंदर लड़का क्यों नहीं? तो हमेशा नारी की सुंदरता की तारीफ होती है, तो ऐसे लोग ले लेते हैं अक्सर। ओके, तो हमने भी ले लिया सुंदर। देखिए सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बस 32 क्वेश्चन ही थे आज, यहीं पे ख़त्म करते हैं 32 क्वेश्चन। अगला टॉपिक होगा प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ के आइएगा, कल सर्वनाम चलेगा। फिर उसके बाद भी मैं बता देता हूँ विशेषण होगा, विशेषण, विशेषण विशेष से आएगा। उसके बाद क्रिया आएगा, क्रिया के बाद अव्यय आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही बताते चलूँगा, तो आप लोग ऐसे तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि ये सब नोट्स मैं बना लिया हूँ, तो मेरे को बस शूट करना है। और कैसा लगा सुझाव जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सुझाव भी जरूर दीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।